अगर आप यहाँ पे एक ऐसी जॉब ढूंढ रहे हो जिसमें आप वर्क फ्रॉम होम करो एंड आपको सिर्फ मोबाइल फ़ोन से काम करना हो, तो दोस्तों जियो कंपनी आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हुई है, जिसके रिगार्डिंग आप लोग देख सकते हो। हम जियो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे 22,000 प्लस वैकेंसीज जो है जियो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आई हैं, जिसमें से फ्रीलांसर और फ्रीलांसर सेल्स एसोसिएट में आप लोग अगर 10th और 12th पास हो तो भी यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, अगर आपको हिंदी आती है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हो। आप लोग देख सकते हो हम करियर सेक्शन के ऊपर हैं जियो कंपनी की, एंड यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो दो ऑप्शंस हैं, जिसमें एक आपका फ्रीलांसर की जॉब है, फ्रीलांसर मतलब एक वर्क फ्रॉम होम की जॉब है जहाँ पे आपको घर बैठकर सिर्फ मोबाइल फ़ोन से काम करना है और आप पूरे दिन में जिस मर्जी टाइम पे वर्क करना चाहो उस टाइमिंग पे वर्क कर सकते हो। सब चीज़ें जो है आपके ऊपर डिपेंड होने वाली है। सो एक फ्रीलांसर की जॉब पे यानी कि एक वर्क फ्रॉम होम की जॉब में आपको 7,825 जॉब्स हैं और एक में आपको 7,631 जॉब्स जो हैं वो यहाँ पे होने वाली हैं। सो ये दो तरह की ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम यहाँ पे करना होता है। सो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको टेस्ट देना है। उसके लिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी तरह का कोई भी एज का रिक्वायरमेंट नहीं है। जो लोग स्टूडेंट हैं या कोई अगर आप अपना बिजनेस करते हो, अगर आप होम मेकर हो या फिर कोई छोटा मोटा कोई प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हो, हर एक कैंडिडेट, हर एक दोस्त यहाँ पे एलिजिबल होने वाला है। आपको किसी तरह की भी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको हिंदी बोलना अच्छे से आना चाहिए और आपका लोकल लैंग्वेज जो है उसमें आपको यहाँ पे बात करना आना चाहिए। तो अगर आप लोकल लैंग्वेज जानते हो अच्छे से बात करना, हिंदी जानते हो अच्छे से बोलना, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। ये कंप्लीट डेटा इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन करा हुआ है। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस जो है वो जियो को नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हो, ट्रेनिंग करोगे एंड यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट करके आप महीने के 30,000 से 35,000 अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, किस तरीके से यहाँ पे रहने वाला है, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। सो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि आप लोग यहाँ पे अप्लाई कैसे करोगे। तो उसके लिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अभी मैं आपको सिलेक्ट फंक्शंस में जा करके फ़िल्टर लगा करके मैं आपको सबसे पहले शो कर रहा हूँ कौन कौन सी लोकेशन में ये लोग हायर कर रहे हैं, सो दैट आपको ये आइडिया हो सके कि ये ऑल ओवर इंडिया हायरिंग कर रहे हैं या फिर कौन सी पर्टिकुलर जगह पे हायर कर रहे हैं। सो हम बिहार का एक बार चेक करते हैं फ़िल्टर मार के। तो आप लोग देख सकते हो बिहार में वर्क फ्रॉम होम की अभी तक 632 जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 600 प्लस वैकेंसीज जो है वर्क फ्रॉम होम की जियो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो एक वर्क फ्रॉम होम की जॉब आपको मिलने वाली है। सो अब यहाँ पे जो हमने फ़िल्टर लगाया वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं बिहार में कौन कौन सी जगह पे कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर रही है जियो कंपनी। सो एक में आप लोग देख सकते हो स्क्रॉल डाउन में बिहार में इतनी जगह पे जियो कंपनी ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर रही है। सो मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है यहाँ पे और कौन सी जॉब पे आप अप्लाई करोगे तो आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए अपने घर बैठे बैठे टेस्ट भी कैसे देना है, वो हर एक चीज़ हमने पूरी वीडियो में आपको डिटेल में बताई हुई है और आपको सब टेस्ट भी करके दिखाए हैं, सो दैट आपको एक आइडिया हो सके कि आप कैसे बिना कोई भी चार्ज दिए हुए फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे अप्लाई करोगे, टेस्ट कैसे पास करोगे एंड कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है। सो यहाँ पे आप लोग देखो जियो कंपनी क्या जो मैंने फ़िल्टर लगाया बिहार की जगह पे, उस बिहार की जगह में टोटल यहाँ पे 10 एंट्रीज आ रही हैं, मतलब 10 जगह पे टोटल बिहार में जियो कंपनी यहाँ पे हायरिंग कर रही है। तो एक जगह पे यहाँ पे दिखा रहा है बिहार मुजफ्फरपुर, बिहार भगलपुरा, इन सब जगह पे ये लोग हायरिंग कर रहे हैं। सो अगर मैं इन्हें ओपन करके दिखाऊंगा हर एक चीज़ का सिमिलर काइंड ऑफ जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे इन्होंने मांगा हुआ है। सो पोस्ट डेटेड जो है वही काफ़ी टाइम पहले का है बट ये अभी भी हायरिंग कर रहे हैं। सो यहाँ पे इन्होंने बताया वर्क फ्रॉम होम फ्रीलांसर को ये लोग हायर कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ 10th पास या फिर 12th पास रेफर्ड है, यानी कि अगर आपने सिर्फ 10वीं पास कर रखा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और किसी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रखते तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बेसिक स्किल में देख लो, इन्होंने बताया आपको स्मार्टफोन यूज़ करना आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज आप बोलते हो, उसके अलावा रीडिंग और राइटिंग का नॉलेज आपको बेसिक सा होना चाहिए एंड एबिलिटी टू लर्न जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए। देन आप कस्टमर को यहाँ पे हैंडल करोगे तो वो वाले स्किल्स भी आपके ऊपर होने चाहिए। देन यहाँ पे इन्होंने बताया सिर्फ मोबाइल फ़ोन से आपको वर्क करना है। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करना है। तो प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे न्यू यूज़र जो है उस पर जा करके क्लिक करना है।
जैसे ही आप न्यू यूज़र पे जा करके क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको अपनी न्यू प्रोफाइल क्रिएट करनी है, जहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, कंफर्म करोगे पासवर्ड, आपका फर्स्ट नेम डालोगे, आपका लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन करोगे, देन आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, फ़ोन नंबर करेक्ट डालना, गलत मत डालना। देन आपको एंटर करना है कैप्चा। सो जो कैप्चा यहाँ पे शो करेगा वो आप करेक्टली यहाँ पे डालोगे। देन ये सब डालने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। सो जैसे ही आप लोग कंफर्म करते हो, ये कंफर्म होने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा, जहाँ पे आपको फर्दर से डिटेल्स जो है वो मेंशन करनी होती हैं। उससे पहले आप यहाँ पे एग्री पे क्लिक करोगे, देन आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है। देन आप ओके पे क्लिक करोगे एंड फर्दर जो प्रोफाइल क्रिएट करने का प्रोसेस है ये वहाँ पे आपको रीडायरेक्ट करते हैं। सो जैसे ही आप ओके कर रहे हो तो उसके बाद आपको इजी अप्लाई पे क्लिक करके यहाँ पे देख लो, आप उसके बाद एक बार यहाँ पे लॉगिन करोगे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के, देन आपको फर्दर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। सो आप देखो, डेट ऑफ बर्थ में मैंने डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दिया, जेंडर मेंशन कर दिया, स्टेट और सिटी आपको मेंशन करनी है, और कंट्री आप मेंशन करोगे, ऑब्वियसली इंडिया के हो आप इंडिया ही मेंशन करोगे। देन आपको अपलोड करना है अपना रिज्यूमे। सो रिज्यूमे आप अपना अपलोड करोगे, बट अगर रिज्यूमे नहीं पता कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम आपको रिज्यूमे सर्विस प्रोवाइड करते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में। उससे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो उसके लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। हम आपको एक बेहतरीन सीवी बना के दे देंगे, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सीवी आपको अपलोड करना है। सीवी अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। सो मेक श्योर आप जब सीवी अपलोड करो, सीवी का जो साइज़ है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 MB के अंदर अंदर हो। उससे ज़्यादा का होगा तो आपका सीवी अपलोड नहीं होने वाला। देन ये अपलोड करने के बाद आप चेक कर लोगे, सीवी जो है जब अपलोड हो जाएगा आपको शो कर जाएगा PDF फॉर्म में। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, जहाँ पे आपको अपना एड्रेस शो करना है। एड्रेस में आप देख सकते हो एड्रेस हमारा आ चुका है, एड्रेस हमने डाल दिया है। देन आप परमानेंट एड्रेस डालोगे, जो अगर आपका सेम है तो आप कॉपी फ्रॉम प्रेजेंट एड्रेस से करोगे तो आपका सेम कॉपी हो जाएगा। देन ये सब मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है, जहाँ पे ये आपको कम्युनिकेट करेंगे। तो वो डालने के बाद आपको प्रोफाइल डिटेल्स में आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे। अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप 0 मेंशन कर सकते हो। देन स्किल्स में आप मैक्सिमम 5 स्किल्स डाल सकते हो, तो मैं आपको बोलूँगा आप यहाँ पे एक सेल्स का स्किल डाल दो, एक कस्टमर सर्विस का स्किल डाल दो। देन एजुकेशन लेवल पे आप सिर्फ 10th पास डालो, क्योंकि 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल है, तो आप यहाँ पे 10th पास डाल देना, 10th स्टैंडर्ड। देन इंटरेस्ट ग्रुप के अंदर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला। देन बाकी डिटेल्स में आप लोग देख सकते हो, जो मैंने डाला हुआ है वो आपको मेंशन करना है। विलिंगनेस टू ट्रैवल में आपको 100 डालना है, एंड विलिंगनेस टू रीलोकेट में भी आपको येस डालना है। सो ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है। और आप लोग स्किल्स के अंदर क्या मेंशन करोगे वो इन्होंने आपको एग्जांपल में भी दिया होगा, सेल्स का, कस्टमर सर्विस का, CRM का, जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो स्किल्स। तो यहाँ से ही कॉपी करके आप वहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई कम्युनिकेशन स्किल्स मेंशन करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। देन ये सब मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी और मेंशन करनी है, जहाँ पे ये आपको पूछ रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं। सो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो यस, अदरवाइज नहीं है तो आप यहाँ पे नो भी मेंशन कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार स्किल्स का दिखा रहा हूँ कि स्किल्स अगर आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करते हो तो स्किल्स में आप कोई भी मेंशन कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आपको जो सिलेक्ट करना है वो आप करोगे। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हो, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली एक्सपीरियंस पे 0 भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन ये मत करना कि अगर आप 0 एक्सपीरियंस चूज़ कर रहे हो स्किल्स में कुछ भी मेंशन नहीं करो, बिकॉज स्किल्स का सेक्शन भी कंपलसरी है, तो स्किल्स में आपको कुछ ना कुछ मेंशन ज़रूर करना है। देन करंट कंपनसेशन, मतलब आपका कितना सैलरी है अभी, तो आप 0 मेंशन करोगे। आपका एजुकेशन लेवल पे 10th स्टैंडर्ड है या फिर 12th है तो वो आप मेंशन कर सकते हो। देन इंटरेस्ट ग्रुप में आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का चूज़ करना है। ये चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे विलिंगनेस टू ट्रैवल, कि आप इस जॉब में कहीं घूमना चाहते हो, आगे पीछे जाना चाहते हो वर्क पर्पज़ के लिए या फिर नहीं, तो आपको वो 100 करना है पूरा, कि 100% आप इसमें विलिंग हो, ताकि आपका इंटरेस्ट जो है कंपनी को पता चल सके कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इसमें काम करने के लिए। देन विलिंगनेस टू रीलोकेट में आपको येस पे क्लिक करना है। वो येस जो है आपका इसलिए है बिकॉज यहाँ पे हो सकता है आपको कहीं पे आगे पीछे जाना पड़ सके, तो इसीलिए अगर आपने यहाँ पे नहीं किया होगा तो कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी, इसलिए आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना है। सो दैट आप अगर रीलोकेट कर रहे हो तो आप यहाँ पे येस करो, एंड कंपनी जब आपको शॉर्टलिस्ट करे तो कंपनी को ये आइडिया हो सके कि आपने यहाँ पे येस चूज़ किया हुआ है।
देन आधार कार्ड में आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस करोगे, अदरवाइज नो कर सकते हो। पैन कार्ड के लिए है पैन कार्ड तो यस करोगे, नहीं है तो पैन कार्ड के लिए नो कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे कभी वर्क किया हुआ रिलायंस ग्रुप के साथ तो नहीं। देन आपको टिक करना है एंड कंटिन्यू करना है। तो जब आप कंटिन्यू करोगे देन आपका एजुकेशन की डिटेल्स ही आपसे पूछेंगे कि आपने कौन से मंथ में पढ़ाई स्टार्ट करी थी 10th की एंड कब ख़त्म हुई है। देन आपका लोकेशन क्या था, आपने डिग्री कौन सा किया, तो वो आपका स्कूलिंग आएगा यहाँ पे। देन आप लोग देख सकते हो कि उसके बाद भी आपसे फर्दर चीज़ें पूछ रहा है, जहाँ पे आपका कोर्स का टाइप पूछा हुआ है। तो आपने अगर कॉन्टिन्यूस किया हुआ है यानी कि अगर आपने रेगुलर किया हुआ है तो आप रेगुलर मेंशन करोगे, अगर आपने कॉरेस्पॉन्डेंस में कोर्स किया है तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस करोगे। क्योंकि बहुत सारे लोग होता है जो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस में करते हैं, तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस पे भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एंड यहाँ पे बात करें आपको ये लोग सैलरी क्या देंगे, तो आपको 32,000 पर मंथ की सैलरी ये लोग प्रोवाइड कर देंगे वर्क फ्रॉम होम की जॉब में। तो आप यहाँ पे अपने हायर क्वालिफिकेशन भी मेंशन कर सकते हो। अगर हायर क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हो, उससे पहले यहाँ पे कोर्स टाइप में इन्होंने बताया फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस। तो आपने अगर फुल टाइम किया था फुल टाइम मेंशन करो, पार्ट टाइम किया पार्ट टाइम, और अगर कॉरेस्पॉन्डेंस में किया था अपना तो कॉरेस्पॉन्डेंस डाल सकते हो। देन ब्रांच ऑफ स्टडी क्या है आपका, हायर की ब्रांच ऑफ स्टडी में आप लोग देख सकते हो जो भी आपका होगा, हमने आर्ट्स मेंशन कर दिया है ऐसे ही आप लोगों को डेमो दिखाने के लिए। देन आपका स्कोर कितना आया था वो भी हमने मेंशन कर दिया, एंड कंट्री क्या थी वो भी मेंशन कर दिया। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे जब आप लोग डाल देते हो, आपका जो भी डेटा है वो आपको यहाँ पे एजुकेशन का डेटा प्रॉपर वे में डालना है। वो सब चीज़ें यहाँ पे डालने के बाद आपको अगेन यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करते हो आपका ये जो डेटा है ये भी फर्दर सेव हो जाता है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एजुकेशन का, स्कूलिंग का, हर एक का इन्फॉर्मेशन जो हमने मेंशन किया था वो यहाँ पे करेक्ट वे में आ चुका है। देन आप करोगे नेक्स्ट। नेक्स्ट जैसे ही करते हो देन आपको एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछेगा कि आपने कभी वर्क किया हुआ है या फिर नहीं किया, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मेंशन करना है हर एक डिटेल। एंड ये वीडियो थोड़ी लेंथी बन रही है बिकॉज यहाँ पे मैं आपको इन डेप्थ में हर एक चीज़ खुद करके दिखा रहा हूँ, सो दैट जो भी लोग यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम की जॉब ढूंढ रहे हैं उनको जॉब मिल सके, वो यहाँ पे एक वर्क फ्रॉम होम जॉब करे और अच्छा खासा पैसा जो है आप मंथली बेसिस पे अर्न कर पाओ, ताकि आप लोग जो भी वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हो उनको फाइनली एक वर्क फ्रॉम होम की जॉब मिल सके एंड उनको ये आइडिया हो सके कि आपको इस जॉब में कैसे अप्लाई करना है, प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है और जॉब कैसे करनी है, वो हर एक चीज़ आपको आइडिया हो सके। देन आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद आपको रेफरेंस का डिटेल्स देंगे। रेफरेंस डिटेल्स एज सच आप नहीं भी मेंशन करोगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। इग्नोर करने के बाद आप फर्दर देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी आपसे पूछे हुए हैं, बट अगर किसी को यहाँ पे प्रोफेशनल रेफरेंस देनी है किसी की भी तो आप दे सकते हो रेफरेंस में अपने किसी नॉन वन का जो ऑलरेडी वर्किंग है कहीं पे। देन आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में से अगर आप नहीं भी करना चाहो नहीं भी कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। देन आपको यहाँ पे देख सकते हो ओके करना है। ओके करने के बाद आपकी फाइनली प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। देन यहाँ पे अगर आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो उसके बाद आप माई एप्लीकेशंस पे जा करके अपना एप्लीकेशन पे जब अप्लाई करते हो तो उसकी डिटेल भी आपको दिख जाएगी यहाँ पे कि आपने कंप्लीट किया हुआ है, कोई टेस्ट या फिर नहीं। देन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप जब एक बार प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो आपको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि जो हमने पहले अप्लाई किया था तब इन्होंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया था, इन्होंने बताया था कि आप यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हमने प्रोफाइल क्रिएट कर दी कंप्लीट। अब हमारा डेटा कंपनी के पास आ चुका है, अब हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मैं आपको एक वर्क फ्रॉम होम की जॉब में अप्लाई करके दिखाऊंगा, जहाँ पे हम लोग इस फ्रीलांसर वाली वर्क फ्रॉम होम की जॉब में अप्लाई करेंगे। तो मैंने क्लिक कर दिया फ्रीलांसर की जॉब में, जहाँ पे हम लोग फ़िल्टर आउट कर रहे हैं जिस लोकेशन के लिए हम लोग आपको डेमो दिखाएंगे। शुरू में हमने बिहार का डेमो दिखाया था तो हम बिहार का दिखाएंगे। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो आप दिल्ली की फ़िल्टर आउट करोगे, अगर आप जिस स्टेट में हो उस स्टेट का आप फ़िल्टर करके यहाँ पे अप्लाई करोगे। हर एक चीज़ सेम है हर एक स्टेट वाइज, सिर्फ आपका रोल जो है आपका चेंज होगा लोकेशन के हिसाब से, बस बाकी हर एक चीज़ सेम रहने वाली है। तो आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, अपनी स्टेट के हिसाब से फ़िल्टर आउट कर सकते हो। जैसे हमने अप्लाई किया डायरेक्टली अप्लाई हो गया, क्योंकि हमने एक बार अप्लाई करके अपना सारा डेटा यहाँ पे मेंशन कर दिया था। तो अब आप जिसमें भी अप्लाई करोगे डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। तो आपने जैसे यहाँ पे अप्लाई किया, इन्होंने हमें नंबर भी प्रोवाइड कर दिया इस एप्लीकेशन का, तो हमारा एक जगह पे अप्लाई हो गया। अब हम दूसरी लोकेशन पे भी अप्लाई करेंगे। दूसरी लोकेशन पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ का जो कोड है वो अलग है, तो आपको डिफरेंट कोड्स यहाँ पे ये लोग प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको आइडिया हो सके आपने कौन सी लोकेशन में अप्लाई करा हुआ है। हम यहाँ पे अब
डिफरेंट लोकेशन में अब अप्लाई करके देख रहे हैं, एक जगह पे अप्लाई कर दिया, अब हम दूसरी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं। सेम हर एक जगह पे रोल जो है वो सेम है, हर तरह से आपको सेम तरह से काम करना है, सिर्फ आपका जो लोकेशन है जगह का वो अलग होता है। अगर कोई बिहार का है तो वो बिहार फिल्टर करेगा, अगर आप दिल्ली से हो तो आप दिल्ली मेंशन करके फ़िल्टर आउट कर सकते हो, अगर आप चंडीगढ़ के हो तो चंडीगढ़ मेंशन करके फ़िल्टर कर सकते हो। देन हम यहाँ पे फिर से मेंशन करके दिखा रहे हैं आपको जॉब के बारे में, हम एक जगह पे और अप्लाई करेंगे सो दैट आपको एक आइडिया हो सके दूसरी प्रोफाइल का भी कि हम मल्टीपल जगह पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पहले हमने फ्रीलांसर्स में अप्लाई किया, अब हम फ्रीलांसर सेल एसोसिएट में प्रोफाइल पे अप्लाई कर रहे हैं, ताकि मैं आपको दोनों जगह का दिखा पाऊँ कि आपको टेस्ट का लिंक कैसे आएगा और आपको कैसे अप्लाई करना है। सो अब यहाँ पे भी आपको इन्होंने बताया 10th और 12th चाहिए मिनिमम, तो अगर 10th पास भी हो तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, हर एक चीज़ सेम रहने वाली है। देन अब आपको यहाँ पे भी सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी आपको पर मंथ की सैलरी 32,000 रुपये देने वाले कंपनी। देन यहाँ पे भी अप्लाई हो चुका है, ये कोड आ चुका है हमारा इस फ्रीलांसर सेल एसोसिएट रोल के लिए। देन जब आप यहाँ पे अप्लाई कर लोगे तो आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। आप अब मल्टीपल जगह पे अप्लाई कर सकते हो, इनमें से किसी और डेजिग्नेशन पे अप्लाई करना चाहते हो तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देन एक और पे मैं आपको दिखा रहा हूँ जियो स्मार्ट सेल्स ट्रेनी रोल के लिए, इसमें भी आपका हर एक 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे भी आपको सेम है, हर तरह से सेम चीज़ है, बट यहाँ पे इन्होंने आपको से एक 1 ईयर का मिनिमम का जो है थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, बट एज सच कोई कंपलसरी नहीं है। आप लोग यहाँ पे भी हमने अप्लाई कर दिया, कोड आ गया यहाँ का भी। अब मैं आपको ये चीज़ भी दिखाऊंगा कि अब जब अप्लाई करते हो तो आपको जो अप्लाई करने के बाद है एक टेस्ट कैसे देना है, जो आपको अपने मोबाइल फ़ोन से देना है, ताकि जब आप टेस्ट दे के क्लियर करो टेस्ट तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाए और कंपनी आपको ट्रेनिंग देगी वर्क फ्रॉम होम, या फिर हो सकता है आपकी नियरेस्ट जो लोकेशन है जियो स्टोर की वहाँ पे आपको बुलाया जाए और आपको वर्चुअल ट्रेनिंग नहीं बल्कि फिजिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कुछ 5 से 6 डेज़ की। देन आप अपने वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। तो उसके लिए आप लोग देखो, अभी सबसे पहले तो मैंने वही पेज ओपन करके रखा हुआ है जियो का, सो दैट आपको एक आइडिया हो सके कि ये एक्चुअल जियो की ही वेबसाइट है, क्योंकि यहाँ पे careers.jio.com भी मेंशन है। सो आप इनमें से जिस भी प्रोफाइल में अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप कस्टमर सर्विस में करना चाहते हो तो जियो के अराउंड 300 प्लस कस्टमर सर्विस की अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आप यहाँ पे अचीव करना चाहो तो आप उसे भी ले सकते हो। सो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो हर एक में आप अप्लाई कर सकते हो अब, क्योंकि आपने अपना CV यहाँ पे अपलोड कर दिया हुआ है, अपने डेटा अपने कंपनी के पास दे दिया है, तो अब आप किस में भी अप्लाई करोगे तो डायरेक्टली आपका अप्लाई हो जाएगा और एक स्पेसिफिक आपका कोड जो है वो जनरेट होता है, जिस कोड को जनरेट करके आप कोई भी टेस्ट दोगे आपके जो फ़ोन नंबर है उस पर मैसेज पे आपका डिटेल आ जाता है। सो यहाँ पे मैं आपको कंटिन्यू दिखा रहा हूँ एक बार आगे कि अगर आप जब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो इसके बाद आपको उसके बाद जो टेस्ट देना है वो कैसे देना है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे टेस्ट देना है जो, उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे टेस्ट के लिए आप लोग देख सकते हो मोबाइल फ़ोन जो है मैंने आपको यहाँ पे अभी शो किया हुआ है, इस मोबाइल फ़ोन में हमें मैसेज आ चुका है कि हमारा टेस्ट जो है वो शेड्यूल हो गया है। एंड हमने 3 जगह पे अप्लाई किया था, तीनों जगह पे हमें कोड अलग से आए हैं और हमें अलग से टेस्ट देना है। सो वो टेस्ट कैसे दोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, जियो का जो एप्लीकेशन है, एक जियो करियर्स एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। एंड जियो का करियर जो एप्लीकेशन है जब वो आप डाउनलोड करते हो, उसको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद उसी पे आपको टेस्ट देना होता है। सो वो टेस्ट कैसे दोगे, उसके लिए आपको OTP वगैरह भी इन्होंने अलग से दिए होंगे जितनी जगह पे आपने अप्लाई किया हुआ है, सो दैट जब आप अप्लाई करो तो आप ये जो जियो करियर का एक स्पेशल इन्होंने अपने करियर सेक्शन का एक बेसिकली एक एप्लीकेशन बना रखा है जिसके थ्रू आप कोई भी टेस्ट दे सकते हो। तो जब आप जियो करियर वाला टेस्ट दोगे तो आपको सबसे पहले ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है और इसमें अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। इस जो एप्लीकेशन का लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, सो दैट आप यहाँ पे भी अप्लाई कर पाओ। सो आपको यहाँ पे करना क्या, सिंपली लॉगिन कर देना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के। एंड ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप जब लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे आपने जिस भी जगह पे जो भी जगह पे अप्लाई किया हुआ है वो सब डेटा आपको यहाँ पे शोकेस हो जाएगा। दोस्तों इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो दैट आप वहाँ से डाउनलोड कर पाओ। सो आपको जियो करियर्स का ऐप डाउनलोड करने के बाद अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड से, जिसमें आपने अपना आईडी क्रिएट करा था शुरू में, वो डाल के आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपना लॉगिन करते हो, ईमेल आईडी में आप सबसे पहले अपना ईमेल आईडी डालोगे, उसके बाद आप पासवर्ड डालोगे। अगर आपको भूल गया पासवर्ड तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके पासवर्ड अपना रीजनरेट कर सकते हो। सो लॉगिन करने के बाद आपको असेसमेंट वाले ऑप्शन पे आना है।
जहाँ पे आपको सबसे पहले शेड्यूल टेस्ट पे क्लिक करना है, सो दैट आपको वहाँ पे हर एक टेस्ट जो है वो आपका जो शेड्यूल किया गया है वो यहाँ पे आपको दिख सकता है। सो हमने जब आईडी बनाई थी, हमने जब यहाँ पे अप्लाई करके दिखाया था, तो हमने 3 जगह पे अप्लाई करा था। वो तीनों जगह की वैकेंसीज के हिसाब से यहाँ पे हमारा जॉब रोल जो है वो कंपनी यहाँ पे शो कर रही है कि आपने यहाँ पे 3 जगह पे अप्लाई किया है, तो आप 3 बार टेस्ट देने वाले हो। सो आप जितनी बार भी अप्लाई करोगे, जिस वैकेंसीज में अप्लाई करोगे, तो आपको इसी तरह से यहाँ पे हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी कि आपने इस जगह पे अप्लाई किया हुआ है। सो आप फिर वहाँ से टेस्ट दे सकते हो। सो हमने 3 जगह पे अप्लाई किया था, तो हमारे 3 बार टेस्ट होने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था शुरू में कि 22,000 प्लस वैकेंसीज हैं, जो कि पार्ट टाइम जॉब की वैकेंसीज है। वर्क फ्रॉम होम आपको यहाँ पे कंपनी दे रही है, किसी तरह का कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना। सो फ्री ऑफ कॉस्ट आप घर बैठे बैठे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जॉब मिल जाएगी पार्ट टाइम बेसिस पे, जहाँ पे आप मंथली 30,000 तक इजीली अर्न कर सकते हो। सो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आपको असेसमेंट देना है। असेसमेंट दोगे, उसमें आपका टेस्ट रहेगा, जिसमें क्वेश्चंस कितने रहेंगे वो सब मैंने आपको दिखाया हुआ है आगे वीडियो में। एंड आपको उसके बाद वीडियो इंटरव्यू भी देना है, उसमें आपको क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो दैट आप वो पहले देख पाओ और उसके हिसाब से आप तैयारी कर पाओ। सो वो सब यहाँ पे मैंने आपको आगे बताया हुआ है। सो अभी हम यहाँ पे आपको इंटरफेस बताएंगे, किस तरीके से आपको आगे कंटिन्यू करना है और आगे कैसे आपको कंटिन्यू करके अपना सबसे पहले टेस्ट देना है। देन टेस्ट में क्या क्वेश्चंस रहेंगे वो भी मैंने आपको सब दिखाया हुआ है। तो आप लोग देखो, मैंने एक टेस्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे ये मेरे से पूछ रहा है कि आपका असेसमेंट जो है वो स्टार्ट होने वाला है। सो आप अभी कंफर्टेबल हो टेस्ट देने के लिए। सो हम येस पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको मेक श्योर करना है कि आपको 30 मिनट्स तक आइसोलेशन हो, यानी कि आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, एंड आप अपना टेस्ट जो है 1 गो में दे पाओ। सो ये मेरे को 30 मिनट्स इसलिए दिखा रहा है बिकॉज मैंने 3 जगह पे अप्लाई किया हुआ है। देन ये पूछ रहा है आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है और एक पावर बैकअप है या नहीं है। सो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना है। आप अगर टेक लेटर पे करोगे तो आपका टेस्ट नहीं हो पाएगा, इसीलिए मेक श्योर आप यहाँ पे येस पे क्लिक करो। सो जैसे ही आप येस पे क्लिक करते हो, आपका जो नंबर था रजिस्टर हुआ हुआ, उस पर आपको ओटीपी चले जाएगा टेस्ट के रिगार्डिंग। सो हमारे इस नंबर पे ओटीपी आ चुका है और हम अभी आपको ओटीपी दिखाएंगे कि हमारे जो नंबर है उस पर हमें ओटीपी आया टेस्ट देने के लिए। सो जब आप ओटीपी यहाँ पे मेंशन करोगे तभी आपका टेस्ट होता है। सो आप देखो ओटीपी हमारे को मिल चुका है, एंड ओटीपी इस पे आया होता हमारे नंबर जो हमने रजिस्टर करा था शुरू में। सो आपको ये ओटीपी यहाँ पे मेंशन करना है ताकि आप अपना टेस्ट दे पाओ। ये कंटिन्यू ओटीपी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ओटीपी मेंशन कर दिया, एंड ओटीपी मेंशन करने के बाद आपको स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करना है। और अगर आपका ओटीपी सही होगा तो आप स्टार्ट कर सकते हो अपना टेस्ट देना। टेस्ट स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे वाइल यूजिंग द ऐप देन अलो कर रहे हैं, एंड हमारा जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। सो आप देख सकते हो हमारा जो टेस्ट है वो जियो कस्टमर एसोसिएट असेसमेंट है, जहाँ पे आपको टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे। आपको 2 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा कि आपको 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं 2 मिनट में। सब क्वेश्चन कंपलसरी हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते। एंड लास्ट बोल रहा है कि आपको अपने टेस्ट के जो आंसर्स है उसको सबमिट करना है, तभी आप उसके बाद टेस्ट खत्म कर सकते हो। सो आपको यहाँ पे टिक करके बिगिन टेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप बिगिन करोगे तो आपका देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आर यू कंफर्टेबल टॉकिंग टू पीपल, क्या आप लोगों से बात करना इजिली आप बात कर सकते हो लोगों से क्या। सो आप यहाँ पे उसका आंसर जो है वो यस करोगे। सो जो मैं आपको यस आंसर बता रहा हूँ आपको वही क्लिक करने हैं। अगर अदरवाइज अगर आप नो करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। सो आपको यस पे क्लिक करना है। देन आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे। यस पे क्लिक करने के बाद सो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपका 1 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन आया है कि आपके जो जियो नेटवर्क है आपकी लोकेशन पे अच्छा है, तो आपको यहाँ पे करना है यस। देन आप करोगे उसके बाद नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि आपके पास एक 4G स्मार्टफोन है, तो आपको यस करना है। देन आप नेक्स्ट करोगे। एंड लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करने में कंफर्टेबल हो लोगों के साथ, तो आपको यस करना है। जैसे ही आप यस करोगे आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, एंड आपको नेक्स्ट पे करना है। आपके जो 4 के 4 टेस्ट वाले क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हो और इजीली पास कर चुके हो। देन ये आपका टोटल समरी बता रहा है कि आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, आपको सबमिट करना है और आपका रिस्पॉन्स सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, एंड हमने ओके किया। देन हमारा वीडियो इंटरव्यू शेड्यूल जो हुआ है वो यहाँ पे कंटिन्यू होगा। आपको घर से बैठे बैठे ही फ़ोन पे वीडियो कॉल देनी है, यानी कि वीडियो कॉल पे इंटरव्यू देना है। उसमें आपको किसी से बात नहीं करनी, आपको कुछ क्वेश्चंस बताए जाएंगे जिनके आंसर्स आपको यहाँ पे देने होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने देखो वीडियो इंटरव्यू में मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है आपको वीडियो इंटरव्यू भी स्टार्ट होने वाला है, तो आपको यस यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके वीडियो इंटरव्यू भी कंटिन्यू कर देना है।
तो वीडियो इंटरव्यू में क्या रहेगा, आपके पास क्वेश्चन रहेगा सामने, आपको बस अपने आप को रिकॉर्ड करना है और उसका आंसर बताना है। सो उसमें क्या क्वेश्चंस रहेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे इजीली दिखा दूंगा, सो दैट आप एक बार अगर वीडियो पूरी देख रहे हो तो अगर आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो, आप वीडियो देख के क्वेश्चंस देख लो, उसके आंसर्स पहले से नेट से निकाल लो, या जैसे आपको चैट जीपीटी का यूज़ करके आंसर्स निकालने हैं, सो वो आप आंसर्स निकाल लो एंड उसके बाद आप यहाँ पे इजीली टेस्ट दे पाओ। देन ये क्वेश्चन वीडियो इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले हमें कुछ पूछ रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने पूछा है, बताया है कि आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर देने हैं। तो आपको बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी में टेस्ट देना, बीच में जो वीडियो इंटरव्यू है वो ऑफ नहीं करोगे। तो देन आप यहाँ पे प्रोसीड करोगे, प्रोसीड के बाद आपके जो वीडियो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वीडियो इंटरव्यू के क्या क्वेश्चंस हैं। सो आप इजीली देख सकते हो, सबसे पहले क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, कि अपने बारे में कुछ बताइए। जहाँ पे आपको अपने बारे में बताना है, आप हिंदी का यूज़ कर सकते हो और इंग्लिश का यूज़ कर सकते हो, जिसमें कंफर्टेबल हो। आप अपने बारे में अपना थोड़ा सा बायोडाटा बताओगे कि आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, क्या अपने एजुकेशन में कर रखा है और अभी आप क्या कर रहे हो बेसिकली। सो अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन देनी है। देन आपको बताना है वाई डू यू वांट टू बी एसोसिएटेड विद जियो, कि आप एसोसिएट क्यों होना चाहते हो जियो के साथ, क्यों जुड़ना चाहते हो इस पार्ट टाइम जॉब में, तो वो आपको बताना है। देन इसके बाद आपको बताना है कि आपको कोई वन अचीवमेंट बतानी है अपनी लाइफ में जो आपने करी है। देन आपको बताना है कि यू वांट टू गेट अ न्यू स्मार्टफोन, हाउ विल यू कन्विंस योर पेरेंट्स फैमिली टू गेट इट फॉर यू, कि आपको अगर एक नया स्मार्टफोन लेना है तो आप अपने फैमिली को कैसे कन्विंस करोगे उसके लिए। तो ये आंसर्स अगर आपको नहीं पता आप गूगल कर लो, आप इजीली इसके आंसर्स वीडियो कॉल पे उसके बाद दे सकते हो। सो दोस्तों ये था पूरा का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आपको अप्लाई कैसे करना है, आईडी कैसे क्रिएट करनी है, टेस्ट कैसे देना है और वीडियो इंटरव्यू कैसे देना है इस जियो की इस पर्टिकुलर पार्ट टाइम जॉब के अंदर। सो आई होप आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही अमेजिंग लगी होगी। अप्लाई करने के सारे लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो ईजिली। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हमारा एक फ्री जॉब अपडेट्स का व्हाट्सअप ग्रुप है जहाँ पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, और हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है जहाँ पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। बाकी लिंक्स आपको सभी के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पर मिल जाएंगे। बाकी हम मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में एक नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।